टेक्निकल सैंक्शंस होती हैं वो बताई थी, अलॉटमेंट ऑफ फंड होता है वो कैसे होता है वो बताया था। टर्म्स थी कि मान लो हमने कोई काम शुरू किया है, आपको कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो एज ए जेई या फिर एसडीओ, जो भी आप काम कर रहे हो, तो आपको क्या है नीचे से सारा प्रोसेस एस्टिमेट तैयार करके देना होता है कि इतना फंड हमें चाहिए है। फिर ऊपर एसडीओ एक्शन को बोलेगा, फिर एक्शन आगे चीफ को बोलेगा, जो आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होगा चीफ को बोलेगा, फिर एसीएस। तो जो गवर्नमेंट होती है वो आपको फंड अप्रूव करती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं छोटी छोटी, मतलब इस जो चैप्टर में ना ज्यादातर यही है कि वाउचर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर लेजर क्या होता है, मस्टर रोल क्या है, एक्विटेंस बिल क्या है, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो पूछता है 2 नंबर में 4 नंबर में पूछ सकता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि वाउचर क्या होता है। वाउचर क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है विच इज केप्ट ऑफिस रिकॉर्ड एज ए प्रूफ ऑफ पेमेंट, जिसमें जो क्या ऑफिस में रखा जाता है, पेमेंट का प्रूफ होता है उसके, जिसमें क्या है पेमेंट का प्रूफ होता है कि जो भी हमने एक पैसा खर्च किया है। ड्यूली एक्नॉलेज बिल असाइन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जो क्या है कॉन्ट्रैक्टर साइन करता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन बिकम ऑफ ए वाउचर। जो ट्रांजेक्शन हुई होती है, जितनी हुई है, वो सारा बिल एक तैयार हो जाता है, वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है रिटर्न। बाद में जैसे हमने उस टाइम ले रहे हैं तो हम क्या है मेजरमेंट बुक में लिखते रहते हैं, जो मेजरमेंट बुक होती है उसमें लिखते हैं, लेकिन लास्ट में जब पूरा प्रोसेस हो जाता है, पेमेंट का जो प्रूफ हमें रखना होता है वो एक टाइप का वाउचर बन जाता है जब कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाती है। एज एवरी बिल बिकम ए वाउचर आफ्टर पेमेंट, जब भी पेमेंट हो जाती है, खत्म हो जाती है पेमेंट, जैसे कोई काम कराया हमने, मान लो अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो, आप कैनाल का काम करा रहे हो, वो कंप्लीट हो गया है, जब चल रहा है रनिंग में बिल है, ठीक है, एक एक बिल आ रहे हैं तो, लेकिन जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक वाउचर बन जाएगा, जो एक रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में पड़ा रहेगा, वो कभी भी हम देख सकते हैं कि ये काम हमने किया था तो कितने पैसे लगाए थे। इट मस्ट कंटेन ऑल द पार्टिकुलर ऑफ वर्क डिटेल विच रिक्वायर्ड ऑन ए वाउचर, और उसके ऊपर क्या है वर्क डिटेल भी लिखी होती है कि कौन सा काम हमने किया है और उस पे उसके लिए कितनी पेमेंट की है, तो वो हमारे पास एक रिकॉर्ड पड़ा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर लेजर, ए बुक मेंटेन इन ए डिविजनल ऑफिस। जो डिविजनल ऑफिस होता है वहां पे क्या है, जो भी डिवीजन हो, अलग अलग डिवीजन होते हैं। जैसे मान लो आप कोई भी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, तो एक ऑफिस होगा, ऑफिस के अंदर भी अलग अलग डिवीजन होते हैं, अलग अलग डिवीजन में जेई रहेगा, एसडीओ रहेगा, मतलब एक एक तो चीफ होता है, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है, और उसके बाद एक ही एक्शन होता है, लेकिन एक्शन के बाद एसडीओ कई हो जाते हैं, फिर एसडीओ के अंदर भी और जेई हो जाते हैं, तो ऐसे करके उसको डिवीजन बोलते हैं। तो डिवीजन में क्या है, एक बुक मेंटेन की जाती है, डिविजनल ऑफिस कंटेनिंग पर्सनल अकाउंट ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें क्या है जो भी कॉन्ट्रैक्टर उस डिवीजन में काम कर रहा है, अब जब नीचे जेई है उनके अंडर एक कॉन्ट्रैक्टर भी काम करेगा, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है उसका एक पर्सनल अकाउंट होता है। दिस लेजर इज मेंटेन ऑफ द फॉर्म, ये पीडब्ल्यूडी फॉर्म है, मतलब कुछ पीडब्ल्यूडी की फॉर्म है, जैसे मान लो आपका वो है कोड बोलते हैं ना, ऐसे ही है, मेंशन किया हुआ है उसमें कि ये लेजर आप मेंटेन करोगे, वहां से देख के मेंटेन करना होता है कि किस हिसाब से मेंटेन करना है। एनी मटेरियल इशू बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जो भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर इशू करवाता है, पेमेंट मेड फॉर हिम, और इसके लिए जो भी पेमेंट करता है ऑन हिज बिहाफ, जो भी अपने बिहाफ पे वो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्टर लेजर में क्या कर देगा, मेंशन कर देगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर लेजर में मेंशन कर दिया, द लेजर अकाउंट इज क्लोज एंड बैलेंस एवरी मंथ, हर महीने में क्या किया जाता है उसको
कि बंद कर देते हैं, हर महीने बैलेंस जितना भी होता है हर महीने का हिसाब उसके अंदर रखा जाता है, ऐसे कंटिन्यू नहीं चलेगा वो। द डिविजनल अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेजर। जो डिवीजन में अकाउंटेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसको करेक्ट मेंटेन करने में, वो सही से मेंटेन करेगा कि कितनी अमाउंट रखनी, कितनी क्या है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेजर एग्जामिन पीरियडिकली टू नोटिस, हर कुछ पीरियड के बाद क्या है कॉन्ट्रैक्ट लेजर को क्या है एग्जामिन किया जाता है, क्या क्या देखा जाता है उसके अंदर। बैलेंस इज नॉट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ लॉन्ग टर्म विदाउट एनी सीरियस ऑब्जेक्शन। ऐसा तो नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट कोई पेमेंट बैलेंस बचा हुआ है, पेमेंट रहती है उसकी, कोई ऑब्जेक्शन ना हो। कई बार क्या है ऑब्जेक्शन लग जाता है, काम उसने सही से नहीं किया तो उसकी पेमेंट रोक लेते हैं, बिना वो वाली तो अलग रहेगी। अगर ऐसे वाला कोई ऑब्जेक्शन लगा हो तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, बैलेंस रहेगा उसका। लेकिन अगर उसके अलावा लंबे टाइम तक ऐसा तो नहीं कि कोई उसका बैलेंस बचा हो, उसकी पेमेंट नहीं हुई, रनिंग पेमेंट हैव मेड टू कॉन्ट्रैक्टर एट द रीजनेबल इंटरवल। कुछ टाइम के बाद जो उसकी रनिंग पेमेंट बनती है, जितनी उसकी पेमेंट बनती है उसको क्या है देना है कॉन्ट्रैक्टर को। नो रिकवरी ड्यू टुवर्ड द कॉन्ट्रैक्टर बिफोर मेकिंग द फाइनल पेमेंट। रिकवरी क्या होती है, जैसे मान लो कुछ नुकसान कर दिया तो उसको क्या भरना होता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो ऐसा तो नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल बिल होने से पहले कोई रिकवरी बाकी है उसकी, तो ये चीजें क्या है कॉन्ट्रैक्टर लेजर में नोट करते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट लेजर क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी पेमेंट, जो भी मटेरियल इश्यू करवाता है उसके बाद जो पेमेंट वो करता है उसके लिए उसको क्या है अकाउंटेंट, जो डिविजनल अकाउंट, जो उस डिवीजन का अकाउंटेंट होगा वो उसको क्या करेगा मेंटेन करेगा। हर महीने ये अकाउंट लेजर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर लेजर जो है वो बंद हो जाता है, हर महीने इसको चेक किया जाता है। सही से मेंटेन करना अकाउंटेंट की जिम्मेवारी है। कौन कौन सी चीजें देखेंगे, हम ये चेक करेंगे कि कोई पेमेंट उसकी बहुत लंबे टाइम तक तो रुकी तो नहीं हुई है, अगर रुकी हुई है तो कोई सीरियस ऑब्जेक्शन लगा है वो अलग मैटर है, पर ऐसे तो नहीं कि बिना वजह रुकी हुई है। या रनिंग जो बिल मिल रहे हैं उसको सही रीजनेबल इंटरवल पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कोई रिकवरी तो नहीं है, उसको पेमेंट कर दिया फाइनल लेकिन उससे क्या है पैसे लेने थे, उसने कुछ नुकसान किया तो भरपाई करवानी थी, वो नहीं की है उसने। तो इस तरीके से क्या है ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो करता है, वेरीफाई करता है इस लेजर को, वो खुद भी देखेगा कि सही से ये बनी हुई है या नहीं, और अकाउंटेंट उसको क्या है मेंटेन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कंप्लीशन रिपोर्ट। A completion report is a consolidated statement prepared for the work or group of work which show the estimated amount. ये एक क्या है मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। एक कंप्लीशन रिपोर्ट है जिसमें क्या है सारा कुछ जो भी काम हुआ है या ग्रुप ऑफ वर्क हुआ है, कोई एक काम भी हो सकता है या बहुत सारे काम हो सकते हैं, विच शो द एस्टिमेटेड अमाउंट। उसके अंदर क्या शो होता है हमें कि कितना हमने अमाउंट एस्टिमेट किया था, एक्चुअल में कितना एक्सपेंड हुआ है, एक्चुअल में कितना लगा है, एंड एक्सेस अमाउंट और कितना बढ़ गया है। ऐसे भी हो सकता है ना कि हमने जो सोचा था हम 10,000 20,000 सोच के चले थे लेकिन हमारा क्या है 20,000 सोचा हमने 25,000 लग गया। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने 20,000 सोचा था 15 में हमारा काम हो गया। तो एस्टिमेट कितना किया था, एक्चुअल में कितना लगा है और कितना बढ़ गया है। दिस रिपोर्ट साइंड बाय द डिविजनल ऑफिसर, जो भी डिविजनल ऑफिसर होगा वो गिव ए कंपैरिजन, वो इस पे साइन करेगा। गिव ए कंपैरिजन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंट अक्यूर्ड बिटवीन द क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी जमा है उसके बीच में डिफरेंस करेगा वो डिविजनल ऑफिसर, कंपैरिजन करके जो भी एक्सप्लेनेशन दी है उसको कि ये काम था इतने में हुआ है, उसके बाद डिविजनल ऑफिसर उस पे क्या कर देगा साइन कर देगा। between the rate cost of work has been executed those entered in the estimate, जो भी estimate था उसके अंदर हमने कितने रेट पे कितने कोस्ट पे और किस क्वांटिटी में काम हुआ है वो सारा कंपैरिजन करके उसके ऊपर क्या है डिविजनल ऑफिसर साइन कर देगा। उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अथोराइज टू डिमांड द कंप्लीशन रिपोर्ट। इसमें क्या जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है उसको अथॉरिटी होती है, वो कभी भी कंप्लीशन रिपोर्ट मांग सकता है किसी भी काम की ऑन कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क। कोई भी अदर वर्क कंप्लीट हुआ है उसकी प्रीपेयर जो कंप्लीशन रिपोर्ट है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है, उसकी अथॉरिटी होती है कि वो उसको मांग सकता है।
उसके बाद एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द सैंक्शन अमाउंट केयरफुली नोटेड। अगर ज्यादा खर्चा हुआ है, जो सैंक्शन हमने जितने पैसे लिए थे उससे ज्यादा खर्चा हुआ है, तो उसको केयरफुली मेंशन करना चाहिए रिपोर्ट के अंदर। एंड द रीजन फॉर द सेम क्लियरली एक्सप्लेन अनेबल द हायर अथॉरिटी अप्रूव दिस द एक्सेस अमाउंट, ताकि जो भी जिस भी वजह से क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए कि किस वजह से आपके पैसे ज्यादा लगे हैं, ताकि हायर अथॉरिटी से पैसा लेना है तो वहां अप्रूव कराना है, तो वो एक्सेस अमाउंट को अप्रूव कराने के लिए उस कंप्लीशन रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ लगा है, क्यों लगा है। उसके बाद it may be noted that completion report not prepared if actual explanation of the work, अगर ये भी नोटेड किया जाता है कि कंप्लीशन रिपोर्ट में जो एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो मेंशन नहीं किया, बढ़ गया है वो एस्टिमेट कोड से, तो उसके लिए फिर क्या हो जाएगा, विच डिविजनल ऑफिसर इज कॉम्पिटेंट टू पे, उसकी जिम्मेवारी बन जाएगी, उसको ज्यादा पैसा पे करना पड़ जाएगा। इसलिए कंप्लीशन रिपोर्ट में बहुत केयरफुली क्या है उसको मेंशन करना चाहिए कि क्या आपका कितना पैसा लगा है और किस वजह से लगा है और किस काम के ऊपर लगा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इट इज ए सर्टिफिकेट इशू बाय द डिविजनल ऑफिस एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंडिकेटेड कंप्लीशन ऑफ वर्क, कंप्लीट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। एक क्लास में सर्टिफिकेट बन जाएगा जो क्या है, डिविजनल ऑफिस कोई भी कॉम्पिटेंट या तो डिविजनल ऑफिस होगा या फिर कोई भी कंपनी हो सकती, कोई अथॉरिटी हो सकती जिसने काम कराया है, ऑनर भी हो सकता है, इंडिकेटिंग कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जिसके अंदर क्या है ये इंडिकेट होता है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट सेटलमेंट होगी हमारे अकाउंट की, when the work is fully completed and account are have been settled, हमारा अकाउंट है वो भी बैलेंस हो गया है और हमारा काम भी है वो भी कंप्लीट हो गया है। In note below the final entries made in the red mark, जो फाइनल एंट्रीज होती हैं उनको क्या है रेड मार्क से हम लोग क्या है रेड पेन से क्या है उसको मार्क कर देंगे। अबाउट द कंप्लीशन ऑफ वर्क, दिस नोट इज ड्यूली साइंड बाय द डिविजनल ऑफिसर, जो लास्ट में क्या है जो डिविजनल ऑफिसर होगा उसके उस पे साइन हो जाएंगे। ये फिर वही मैं ये क्या है पीडब्ल्यूडी फॉर्म्स है जिसमें क्या है मेंशन किया हुआ है कि आपको कंप्लीशन रिपोर्ट क्या है, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो बना के देना। लास्ट में हमारा काम कंप्लीट हो गया, जो भी अथॉरिटी है उसको हम लोग क्या है एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि ये हमारा काम है, ये कंप्लीट हो गया और इतने अमाउंट में हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो लास्ट एंट्री है उसको रेड फाइनल जो एंट्री है उसको रेड पेन से मार्क कर देंगे और उसके ऊपर सब जो डिविजनल ऑफिसर है उसके क्या है साइन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मस्टर रोल। जो तुम्हारा क्वांटिटी सर्वे है ना, क्वांटिटी सर्वे में भी ये वाले मस्टर रोल, इक्विटेंस बिल है आगे वो आएगा। तो कुछ टर्म जो है 9th चैप्टर से वो पूछता है, ठीक है, तो इनको याद रख लेना। ये मस्टर रोल वाला तो मैंने बहुत बार देख लिया क्वेश्चन क्वांटिटी सर्वे में जब भी पेपर होता है। डेली लेबर कंटिन्यूड ऑल पर्सन, जो भी डेली लेबर होती है, ठीक है, उसमें मिस्त्री भी आ जाते हैं, लेबरर भी आ जाते हैं, कारपेंटर, जो भी हम काम के लिए लगाए डिपार्टमेंट लगाता है डेली वेजेस पे। एक तो होते हैं उनके खुद के होते हैं, जैसे हमने परमानेंट उसने रखे होते हैं वो उनको साथ लेके जाता है कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन कुछ को हम डेली में बुलाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो पेमेंट की जाती है उसी को मस्टर रोल लेबर कहते हैं। दीज पेड they are paid on the basis their attendance mark on the muster roll, ठीक है, जो भी उनकी डेली बेसिस की अटेंडेंस होती है वो किसमें मस्टर रोल होता है उसके अंदर मेंशन करते हैं। देयर पे इज चार्ज डायरेक्टली टू द वर्क, जो भी उनका काम होता है उनको डेली की डेली जितने पैसे बनते हैं उनको दे देते हैं। दिस एस्टेब्लिश आल्सो टर्म एज मस्टर रोल लेबर, इसको क्या है मस्टर रोल लेबर और कैजुअल लेबर भी बोलते हैं। ये जो टर्म, इस टर्म को क्या है, जो डेली टू डेली जो भी हमने वर्कर बुलाए हैं उनको हम जो पेमेंट करते हैं और अटेंडेंस मार्क करते हैं उनकी, और उसको क्या है मस्टर रोल बोलते हैं। डायरेक्टली जो भी उनका काम होता है उसी के हिसाब से पेमेंट मिलती है, इसको मस्टर रोल या कैजुअल लेबर रोल भी बोल सकते हैं हम। डेली लेबर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिश्ड इन द पीडब्ल्यूडी। नो वर्क कैन अज्यूम बाय द इकोनॉमिकली कंप्लीटेड बाय द रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल लेबर ऑन डेली बेसिस। कोई भी काम है
जब तक हम लोग ये डेली बेसिस पे जो बुलाते हैं, ऐसे वाली लेबर, लोकल लेबर को बुला के हम लोग डेली करवाते हैं, बिना इसके हमारा काम इकोनॉमिकली कंप्लीट नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे हम परमानेंट जो रखते हैं तो उनको सैलरी पे रखना पड़ता है कि आपको इतनी सैलरी देंगे हम। और अगर हमने, जैसे मान लो अगर आपने प्लम्बर रखा हुआ है महीने के लिए, तो जरूरत तो उसकी डेली नहीं पड़ती। लेकिन अगर जैसे हमने काम कराना है तो आप प्लम्बर को बुला लोगे, उस दिन उसको 100-200 रुपए जितने देने पड़ेंगे दे देंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोकल जो लेबर बुलाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी हमारा काम इकोनॉमिकली कंप्लीट होगा। अगर इनको हम परमानेंट रखेंगे तो हमारा काम जो है वो बढ़ जाएगा, हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। दिस टाइप ऑफ द लेबर कैन बी एम्प्लॉयड व्हेन द रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायर्ड होती है तब एम्प्लॉय करती है। इज ऑलवेज चीपली अवेलेबल, आसानी से मिल जाती है। दे आर नॉट इंटाइटल्ड एनी लीव, other benefit or service can be terminated or disbanded with any without notice। इनको कोई लीव नहीं मिलती है, कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं, कोई और सर्विसेज नहीं मिलती है। जब चाहे इनको हम हटा सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं बिना कोई नोटिस दिए। अगर आपने रखा हुआ है और उसका बोल रहे हो कि, अगर आपने परमानेंट रखा हुआ है और उसका बोल रहे हो कि जाओ, वो नहीं जाएगा, वो बोलेगा कि भाई मैं तो पहले से काम कर रहा हूँ, आप मेरे को हटा क्यों रहे हो। लेकिन अगर डेली वाले जो आ रहे हैं उनका बोलो कि कल काम पे नहीं आना है, तो वो नहीं आएंगे, तो उनको ये वाली हेडेक भी नहीं रहती है। तो डेली वेजेस लेबर पेड आइदर वीकली और फॉरनाइटली, मंथली, कैसे भी पेमेंट हो सकती है कि आप डेली भी पेमेंट कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, या 15 दिन के बाद कर सकते हो, या फिर आप क्या है मंथली भी कर सकते हो। वो आपकी एडजस्टमेंट के हिसाब से जैसे चाहे करना। मस्टर रोल मेंटेन फॉर डेली अटेंडेंस, डेली अटेंडेंस के तौर पे इसको मेंटेन किया जाता है। एक्शन पास करता है असिस्टेंट इंजीनियर, इसको पेमेंट करता है, जो भी काम होता है एक्शन उसको पास कर देगा, जो उसका जो एचडीओ होता है वो उनको पेमेंट कर देगा। तो मस्टर रोल हमारे क्या हुआ कि जो भी हम डेली बेसिस पे वो बुलाते हैं, डेली जो लेबर आती है हमारी, वो कोई भी हो सकता है, उसको जो पेमेंट करते हैं हम लोग, वो क्या है मस्टर रोल में लिखी जाती है, उनकी अटेंडेंस भी मस्टर रोल में लगती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ मास्टर रोल दोबारा दे दिया इसने। मास्टर रोल इज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट शोइंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द नेम। इसके अंदर क्या क्या मेंशन होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द नेम, जो भी मेजन है चाहे कारपेंटर है, मेंशन होगा नाम। पार्टिकुलर अटेंडेंस ऑफ द डेली, जो भी उसकी डेली की अटेंडेंस होगी। लेबरर, ठीक है, लेबरर है, पेमेंट मेड टू हिम, कितनी पेमेंट उनको दी है, कितनी नहीं दी है। एनी एंड वर्क डन बाय दम, और क्या उन्होंने काम किया है, ठीक है, तो वो हम मास्टर रोल के अंदर मेंशन करेंगे। अब इसने वैसे तो सिलेबस में मास्टर रोल अकेला लिखा हुआ है, लेकिन बाय चांस वो आपसे ज्यादा नंबर में पूछ ले कि मास्टर रोल को डिटेल में बताओ कि उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मास्टर रोल प्रीपेड, इसके अकॉर्डिंग, ये एक टर्म है, इसके अकॉर्डिंग हम प्रीपेयर करते हैं। और 3 टाइप से मास्टर रोल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक तो नॉमिनल रोल, रजिस्टर ऑफ एरियर ऑफ अनपेड वेजेस, डिटेल ऑफ द मेजरमेंट वर्क डन बाय द लेबर। ये तो नाम से ही पता चल रहे हैं कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है हमारा कि कितनी पेमेंट नहीं हुई है। जो महीने के लिए रखा हुआ है आपने उनको, तो हो सकता है कि आपने 15 दिन की पेमेंट उनको कर रखी है और 15 दिन की पेमेंट अभी रहती है, तो वो आप एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखते हो। दूसरा लास्ट में कि उन वर्कर ने कितना काम किया है, ठीक है, वो एक डिटेल इसके अंदर होती है। इसमें क्या है कि दिस पार्ट ऑफ द मस्ट रोल रिकॉर्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लेबर एम्प्लॉयड, कि कितना कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, कितने लेबर एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं। देयर डेली अटेंडेंस, उनकी डेली की अटेंडेंस, absent, कितने absent है। particular fine influence them if name of the labor employed, his father name भी, उसका लेबर वाले का नाम लिखा होगा, साथ में उसका फादर नेम भी लिखा होगा, जो भी उसके लिए अलग से कॉलम बना होगा। जैसे मान लो रजिस्टर में लिखा होता है, तुम्हारी अटेंडेंस रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिखा होता है, फादर का नाम, ऐसे कॉलम बने होंगे तो उसमें लिखा होगा उसका, और साथ में एक साइन का बना होगा। द लेबर शुड बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग, और
मतलब अलग अलग कॉलम बने होंगे जिसमें लिखा होगा कि मेजर है, ये कारपेंटर है, ये वेल्डर है। द डेली अटेंडेंस ऑफ द लेबर साइन बाय द जूनियर इंजीनियर, जो जेई होगा वो उनकी अटेंडेंस जो है डेली, मतलब इसके अंदर जो नॉमिनल रोल है इसके अंदर उनकी अटेंडेंस होगी कि कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उसके हिसाब से क्या है उसको क्या है नॉमिनल रोल बोल रहा है कि नाम लिखे होंगे उनके अंदर। और उसके बाद सेकंड में है, सेकंड जो है रजिस्टर ऑफ द अनपेड, दिस पार्ट ऑफ द मस्ट यूटिलाइज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द एरियर अनपेड वेजेस, जो डेली काम कर रहे हैं उनकी जो पेमेंट पे नहीं हो रखी उनको उसका रिकॉर्ड रखता है। दिस पार्ट नॉट ओनली रिकॉर्ड द करंट अनपेड वेज बट आल्सो शो द अमाउंट ऑफ द अनपेड फॉरवर्ड फॉर द प्रीवियस मस्टर रोल, जो भी आगे काम होना है उसका भी रिकॉर्ड रखता है, जो पीछे वाला है उसका भी रिकॉर्ड रखता है ये। द अमाउंट ऑफ द पेमेंट आउट ऑफ द रिमेन 3 month must be reported डिविजनल ऑफिसर अंडर एक्शन, 3 महीने की अनपेड जो रिपोर्ट होती है वो क्या है जो डिविजनल ऑफिसर एक्शन होता है उसको दी जाती है। तो बस ये इसमें यही है कि हमारा वैसे अगर पूछेगा तो वो मास्टर रोल ही पूछता है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाई चांस इसको 4-5 नंबर में पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि 2 नंबर में बहुत छोटा बनता है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ द मेजरमेंट, अगले वाले में क्या करेंगे, दिस पार्ट ऑफ द मास्टर रोल रिकॉर्ड द डिटेल डन बाय द लेबर अगेंस्ट डेली, जो भी काम कर रहा है वो डेली उसकी डिटेल उसके अंदर मेंशन होती है। मेजरमेंट उसको क्या है द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय द डेली एंटर इन द स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, वो स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट बुक है वो इसके अंदर आ जाएगी। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में हम लिखते थे सारा कुछ कि क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है, वो सारा क्या है इसके अंदर लिखा जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये लास्ट में इसलिए लिखा हुआ है समटाइम द नेचर ऑफ वर्क कैन नॉट बी मेजर्ड, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम मेजर नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो कोई कुली मतलब कुली है या बिजली का मतलब होता है जो अगर पानी मंगवाया हमने किसी ड्रम से, या फिर वैसे कोई सीमेंट कम हो गया था तो वो लेके आया है, तो सीमेंट आएगा वो क्वांटिटी तो हम मेजर करेंगे, लेकिन जो बंदा लेके आया है वो उसको क्या है उसका काम हम कैसे मेजर करें कि उसने कितना काम किया है। तो इसीलिए इन सच केस इस वाले मास्टर रोल में क्या कर देते हैं हम लोग, वर्क इज नॉट सस्टेबल टू मेजर, ये हम उसके अंदर मेंशन कर देते हैं कि हमारा जो काम है वो क्या है सस्टेबल नहीं है। मतलब कैसे हम उसको मेंशन करें, ऐसे एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं उसके अंदर, और कितनी पेमेंट की है वो हम लिख देते हैं वहां पे। उसके बाद जो लास्ट है आपका एक्विटेंस रोल, मास्टर रोल के बाद है एक्विटेंस रोल। इसके अंदर क्या होता है हमारा, एक्विटेंस रोल इज ए डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट व्हिच इज केप्ट एविडेंस फॉर मेकिंग पेमेंट टू सर्टेन कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉयड। इसमें क्या होता है कि हमारा कोई फील्ड में काम कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट के अंदर ही काम कर रहा है, तो हम लोग क्या है उसको पेमेंट करना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन कोई क्या है फील्ड में काम कर रहा है, हमें नहीं पता कि वो कितना काम कर रहा है, ठीक है, तो बाहर रिमोट एरिया में काम कर रहा है वो, तो उसको जो पेमेंट की जाती है उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको एक्विटेंस रोल बोलते हैं। एविडेंस फॉर मेकिंग पेमेंट certain category of the employees posted in the remote area या working in the outstation, बाहर काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का काम है, जैसे कंपनी वगैरह में भी काम करते हैं तो कुछ लोगों को फील्ड में लगाया होता है, तो वो वाले काम क्या है अब वो उसमें रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आउट स्टेशन काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो पेमेंट होती है वो एक्विटेंस रोल में मेंशन होती है। एक्विटेंस लिटरली मीन ए रिसिप्ट शोइंग डिस्चार्ज डेबिट एंड ऑब्लिगेशन, जो भी मतलब रिसिप्ट, एक्विटेंस का मतलब है कि एक रिसिप्ट जिसके अंदर क्या है ये शो किया होता है कि हमने कर्ज है हमारे ऊपर, जो हमारा कर्ज, डेबिट का मतलब कर्ज होगा, डिस्चार्ज वो कर्ज हम उतार रहे हैं, ठीक है, आभार है उसको उतार रहे हैं, ऐसे कह के बोल सकते हैं। इट मे बी नोटेड एम्प्लॉय वर्किंग एट द हेडक्वार्टर, जो क्वार्टर होता है जो ऑफिस होता है, अगर उसी के अंदर कैन बी इजिली गिव देयर रिसिप्ट ऑफिस, वो अपनी कॉपी जो है ऑफिस में दे जाएगा, उसका बिल पे हो जाएगा। बट इट इज नॉट कन्वीनियंट टू ऑब्टेन दिस रिसिप्ट केस ऑफ द एम्प्लॉयड अटैच टू फार फ्लग स्टेशन, जब वो
स्टेशन से बाहर काम कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता कि हम उसकी बिल को कैसे पेमेंट करें। फॉर मेकिंग पेमेंट सच एम्प्लॉय, इस टाइप के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी पेमेंट को मेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम क्या है एक 5 कॉलम जो यूज करते हैं, दिस रोल फॉर्म एज द इक्विटेंस रोल। इस फॉर्म को क्या है इक्विटेंस रोल बोलते हैं। इसके अंदर 5 कॉलम होते हैं, आइटम नंबर, क्या काम किया उसने, उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन की क्या नाम है उसका, डेजिग्नेशन मतलब वो किस पोस्ट पे है, जेई है, एसडीओ है, एक्सीएन है, क्या है, नेट पेबल अमाउंट कितनी अमाउंट हमने उसको पे करी है, सिग्नेचर विद द डेट, और सिग्नेचर होंगे उसके ऊपर डेट के साथ। उसके बाद द इक्विटेंस रोल किसके द्वारा पास किया जाता है, फॉर इट्स टोटल अमाउंट ड्राइंग ऑफिसर अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी होगी वो इसको पास करेगी। यहाँ पे हम लोग लास्ट में इसका एग्जांपल पढ़ेंगे। ये जो है उसने इसी चीज को समझाने के लिए लास्ट में एग्जांपल दिया। सपोज एक्शन वर्क कर रहा है अमृतसर हेडक्वार्टर में, ड्रा ए पे, ठीक है, वो पे ड्रा करेगा अदर अलाउंसेस ऑफ द 2 जूनियर इंजीनियर पोस्टेड एट द बॉर्डर एरिया। एक्सियन ने क्या कर रखा है, 2 जूनियर इंजीनियर है जिसको बॉर्डर एरिया पे लगा रखा है विद अ रूटीन पे। अदर जूनियर इंजीनियर ऑफ द सेम डिवीजन, जो दूसरे वाले हैं वो तो वहां पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं। एक्शन विल बी द एक्विटेंस रोल, पास एक्विटेंस रोल। एक्शन क्या करेगा, एक्विटेंस रोल पास करेगा। सेंड इट अलोंग विद द अमाउंट ऑफ एसडीओ, जो भी मतलब अमाउंट होगा वो क्या करेगा, एसडीओ को भेजेगा। हु विल मेक द पेमेंट, जो क्या करेगा पेमेंट करेगा। गेट ए रिसिप्ट ऑन द एक्विटेंस रोल, और जो भी रिसिप्ट बनाएगा उसकी कि कितनी पेमेंट की है। एसडीओ विल बी रिटर्न दिस रोल टू एक्शन, फिर जो रोल जो पेमेंट की है उसको वापस किसको भेज देगा, वो एक्शन को भेज देगा। एक्शन आफ्टर रिसीविंग द रोल विल वॉच द एस्टेब्लिश्ड बिल, ठीक है। और जो भी आपका क्या है, जो बिल होते हैं उसके साथ अटैच कर देगा वो उसको, जब बिल क्या है रिसीव हो जाएंगे उनको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग क्या है बाहर काम कर रहे होते हैं, जिनका रिकॉर्ड नहीं होता है, उनकी जो पेमेंट करने के लिए जो रिकॉर्ड बनता है उसको क्या है एक्विटेंस रोल बोलते हैं। उसके बाद लास्ट कैजुअल रोल, कैजुअल लेबर रोल क्या होता है, लाइक मस्टर रोल, इट आल्सो ए रिकॉर्ड ऑफ द लेबर एम्प्लॉय बट ओनली इन द एक्सेप्शनल एंड अर्जेंट केस। जैसे मस्टर रोल है ऐसे ही जो भी लेबर काम करती है डेली में उसको ही क्या है कैजुअल लेबर रोल बोलते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि इसके अंदर जब हमें मान लो एकदम से हमें कोई काम कराना है, यहाँ पे लिखा है अर्जेंट क्लोजिंग ऑफ द कैनाल, कैनाल टूट गया, नहर टूट गया, एकदम से बुलाने पड़ गए, तो उस काम के लिए जो बिल बनेगा। उसके बाद अर्जेंट क्लियर ऑफ द चैनल, कैनाल है, चैनल है आपका, उसके अंदर मिट्टी जमा हो रखी है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो एकदम से वो निकलवानी है। कुछ दिक्कत जैसे मान लो लैंड स्लाइडिंग हो गई तो रोड ब्लॉक हो गया है, ठीक है, या फिर आपका बर्फबारी हो रही है तो वहां पे रोड ब्लॉक हो गया, तो एकदम से निकालने के लिए लेबर चाहिएगी, तो उसके लिए जो बिल बनते हैं वो किस में आएंगे, आपके कैजुअल लेबर रोल में आएंगे, ठीक है। कैजुअल लेबर ए रिकॉर्ड अटेंडेंस ऑफ मेकिंग पेमेंट टू कैजुअल लेबर एम्प्लॉय शॉर्ट ड्यूरेशन, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं। एक्सेप्शनल केसेस, जब एकदम से हमें जरूरत पड़ती है उसको क्या है हम लोग कैजुअल लेबर रोल बोलते हैं। एग्जांपल दे दिया उसके बाद इसने, बस यहाँ तक इसका कैजुअल लेबर रोल तो बस इतना ही पढ़ लेना, डेफिनेशन और कोई एग्जांपल दे दिया इसने कि ये वाला एग्जांपल है इसका, बस ठीक है बच्चे।